नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, बिहार एसएससी की तरफ से बिहार सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो आइए आज इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट संबंधित बहुत सारी समस्याएं बहुत से छात्रों को होती है। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें आप फॉर्म फिलअप यानी कि रजिस्ट्रेशन 18/8/2025 से करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट यानी कि 19/9/2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं रात 12 बजे तक। ध्यान रखिएगा, पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 17/9/2025 है, तो उसे आप 19 तक नहीं मानिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पेमेंट 17 के बाद नहीं कर सकते, यानी कि 17/9/2025 तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप 19/9/2025 तक इसे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यानी मिला के बात किया जाए तो 1 महीने का समय आपको दिया गया है। इस 1 महीने में आपको ये पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारा काम कंप्लीट कीजिए, और अभी से अभी देखिएगा तो 1 महीने से ज्यादा का समय है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन, आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस एक जो और इसमें सीट आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है, उसमें आपको क्या चाहिए कि ग्रेजुएशन के अलावा कोई भी कंप्यूटर डिग्री से पीजीडीसी हो गया, बीएससी हो गया, बीएसआईटी हो गया, या फिर बीटेक वाले जो भी हैं, तो वो इस फॉर्म को स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी सिंपल ग्रेजुएशन वाले ये फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, बाकी सारा में आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन खोजा गया, कोई भी और डिग्री की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपको योग्यता की बात करते हैं। इसमें आपको फी कितना लगने वाला है। तो देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि राज्य के बाहर के छात्र हैं, या फिर राज्य के अंदर जो जनरल, जो कोई भी कैटेगरी अपना सर्टिफिकेट मतलब कोई भी कैटेगरी चूज नहीं करते हैं, जनरल में आते हैं, या फिर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, या फिर बीसी या ईबीसी कैंडिडेट हैं, तो इन्हें 540 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, और जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं यानी कि जो वुमेन है या गर्ल्स कैंडिडेट हैं, या फिर जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 135 रुपये यहाँ पर फी लगने वाला है। ठीक है, बात को समझ गए। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की बात करना बहुत ही जरूरी है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कहाँ से सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए, सब काफी समस्याएं हैं। हालांकि सारी बात नोटिफिकेशन में ही लिखी हुई होती है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से बता रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन में वही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन्हें ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको नया चाहिए, जो कि 1 साल के अंदर का हो। ऐसा नहीं कि आपको 2 साल का है, 1.5 साल का है तो चलेगा, और सब में तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका नहीं चलेगा, तो उनको बिल्कुल नया बना लेना है। जो कैंडिडेट बीसी और ईबीसी कैंडिडेट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। यदि बीसी वाले ईबीसी चूज कर लिए, ईबीसी वाले बीसी चूज कर लिए, इस कंडीशन में वहां जब आप प्रमाण पत्र बनाकर जाओगे, वहां पर कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बीसी कैंडिडेट हैं वो बीसी का ही प्रमाण पत्र बनाएंगे एनसीएल, जो ईबीसी है वो ईबीसी का बनाएंगे, दोनों को एनसीएल ही बनवाना है। नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसे बनाने का प्रोसेस क्या है? पहले जाति, आय, निवास, ये तीनों बनाना है, उसके बाद ये बनेगा। ठीक है, तो ये आपको नया बना लेना है। हालांकि 1 साल से ज्यादा भी ये चलता है, लेकिन वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो अभी समय है, तो आप आराम से बनवा लीजिएगा, है ना। एनसीएल आपको ब्लॉक लेवल का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। SC ST जो कैंडिडेट हैं उन्हें जाति बनवा लेना है। ठीक है, जाति और निवास दोनों बनवा लेना है, तब आपका काम यहाँ पर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट का जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर इश्यू होगा, जाति और एनसीएल, ये दोनों आपको पिता के एड्रेस पर होना चाहिए, न कि आपको पति के एड्रेस पर। नहीं, आपको यहाँ के एड्रेस पर ही होना चाहिए। आवासीय आप दोनों जगह का बना लीजिएगा। ठीक है, आवासीय और इनकम दोनों जगह का बनवा लीजिएगा, लेकिन जाति और एनसीएल ये दोनों प्रॉपर यहीं का, वहां से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी आवासीय और इनकम के लिए खोजा जाता है, तो आप दोनों जगह से बनवा लीजिए, लेकिन यहाँ पर जाति और एनसीएल, यहाँ पर जो प्रोसेस इधर दीजिएगा वो पिता के ही एड्रेस पर सारा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। ये हो गया आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात। जो पीएच कैंडिडेट है, तो पीएच कैंडिडेट में 2 तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। तो जो अस्थाई वाला है उसको आगे आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, और जो अस्थाई वाले हैं उनको रिन्यूअल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है सर्टिफिकेट, जैसे कि 10th का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 10th का मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि यही नंबर आपको डालना है यहाँ पर, और यही सर्टिफिकेट आपको ले जाना है ना। ग्रेजुएशन में आपको क्या चाहिए? तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो ग्रेजुएशन हाल फिलहाल के हैं, जिनको 1 साल हुआ है, उनके पास नहीं सर्टिफिकेट है, उनके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। तो यहाँ पर अंक प्रमाण पत्र और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये दोनों से काम यहाँ पर चल जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो डॉक्यूमेंट संबंधित
ये जो प्रॉब्लम है तो आप पहले से ही इसे सॉर्ट आउट करिए, ऐसा नहीं कि लास्ट में जाकर करिएगा तो दिक्कत होगा। और खासकर जो ब्लॉक से बनवाना है, जातीय, आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, ये सब में काफ़ी दिक्कत होती है। और चूंकि अब फॉर्म निकल गई है तो और थोड़ा भीड़ हर ब्लॉक में बढ़ जाएगी, तो आप अभी से ही लग जाइए और बनवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि बनवा लीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं बनवा पाइएगा तो हो सकता है कि आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए, तो आपको ये सब सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना। बाकी जो जहाँ से डिग्री लिए वो सर्टिफिकेट तो सभी लोगों को, हर लोगों के पास होती है। बाकी ये सब जो कैटेगरी वाली सर्टिफिकेट है ये आपको अलग से बनवा लेना। यदि आपको और कोई क्यूरीज है, कोई संबंधित प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेट संबंधित कोई भी इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।